Good morning, students. Now I take part 1 of the question number 1. There are 5 parts of the given question. Now I take first part of the given question. Let we have, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट क्या है, we have tan inverse 1 प्लस cos inverse -1/2. आप ऊपर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर. Okay, now I write the part 1 of question 1. Tan inverse. Now again read the statement. tan inverse 1 प्लस cos inverse -1/2. हाँ जी, इसको बच्चों क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, फाइंड द वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट एक्सप्रेशन की. हाँ जी, तो क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे. तो tan इनवर्स 1 को अलग सपोज करें बच्चों. नाउ अब लेट tan इनवर्स 1 को क्या मान लिया, थीटा मान लिया. थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू. थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan inverse 1 वेयर या दैट इज, यानी तो थीटा जो बिलोंग कर रहा है बच्चों, इस थीटा की जो प्रिंसिपल tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, आपको पता होगा बच्चों, यहाँ पर ओपन इंटरवल -1/2 से -π/2 से, ओपन इंटरवल -π/2 से प्लस π/2. This is the principal value branch of tan inverse x and theta belongs to the, थीटा मींस क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू. प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा बच्चों किससे बिलोंग करती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करती है tan इनवर्स की. ओके, तो थीटा जो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करेगा tan इनवर्स की, जैसे कि हमने कल की वीडियो में आपको बच्चों ये बताया था. हाँ जी, अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट. तो यहाँ लेंगे therefore tan थीटा इज इक्वल टू 1. ये tan साइड था बच्चों, क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1. हाँ जी, एंड थीटा बिलोंग किससे करता है बच्चों, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2. दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x. ओके बच्चों. हाँ जी, तो यहाँ निकालने सबसे पहले नाउ tan थीटा 1 बच्चों क्या, यहाँ तक सबसे पहले क्या tan वैल्यू किसकी होती है, tan π/4. ओके, tan π/4 क्या होता है, 1 होता है बच्चों. तो दिस इंप्लाइज जो थीटा है बच्चों क्या आएगा, π/4 which belongs to the open interval -π/2 से π/2 बीच में लाई होता है. ओके बच्चों, इस प्रकार से. हाँ जी, अब निकालें. उसके बाद अगेन अब cos इनवर्स की निकालें बच्चों. लेट cos इनवर्स -1/2 को भी क्या माना बच्चों, इसको थीटा माना, इसको फाई मान लेंगे. फाई वेयर फाई क्या बच्चों, फाई is the principal value of cos inverse -1/2. that is जो थीटा जो फाई बच्चों यहाँ पर वो बिलोंग करेगा cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है. cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं बच्चों क्लोज इंटरवल 0 to π. दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x. ओके बच्चों, इनके तो फाई है हमारे पास, जिसको मैंने फाई माना, वो किसमें बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x. ओके बच्चों, तो यहाँ लेंगे देयरफॉर राइट हैंड साइड बच्चों क्या बनेगा, cos फाई. तो यहाँ क्या बचेगा, -1/2 एंड फाई बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 to π. 0 to π क्लोज इंटरवल क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x. हाँ जी, तो नाउ cos फाई -1/2 माइनस cos, स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है. रेडियन में क्या लेंगे, π/3. तो π/3 में जो होता है cos π/3 क्या है, cos 60 में क्या होता है 1/2. तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू है देखो क्या पॉजिटिव है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या पॉजिटिव है. जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पॉजिटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी बच्चों. तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं cos इंटू पाई माइनस π/3. ओके, आप यहाँ रीजन दे सकते हैं चाहे तो बच्चों, बिकॉज वी नो दैट कि cos इंटू पाई माइनस थीटा इज इक्वल होता है बच्चों माइनस cos थीटा के. ओके बच्चों, आप ये फार्मूला आइडेंटिटी लगा सकते हैं इसको समझने के लिए. इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों यहाँ पर. हाँ जी, ये नेगेटिव था बच्चों, देखो अब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया मैंने. हाँ जी, एलसीएम 3 पाई
3 × 3 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई माइनस 1 पाई कितना बच्चों 2 पाई। तो आप डायरेक्ट 2 पाई लिखते 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। अब ये देखो पॉजिटिव हो गया, मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है बच्चों कोस इनवर्स एक्स की पॉजिटिव है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, वो भी क्या होगी पॉजिटिव होगी, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगी। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ हमारे पास ये है। अब देयरफॉर या दैट इज हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, तो cos फाई इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3। तो बच्चों cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आपने रिटर्न में कैंसिल नहीं करना, ओनली इमेजिन करना माइंड में कि cos से cos कैंसिल करेंगे। और यहाँ जो बच्चों आएगा दैट इज जो बच्चों फाई जो वैल्यू मेरे पास है प्रिंसिपल वैल्यू आई है और 2 पाई बाय 3 आएगी, और जो बिलोंग करेगी प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाय 3 किससे बिलोंग करते हैं बच्चों cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बच्चों देखो वो हमने लिखी है। हाँ जी, यानी कि क्लोज इंटरवल 0 to पाई में ये इसके बीच में लाई होती है बच्चों के 0 to पाई में लाई होती है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है और लेस देन पाई है बच्चों के। ये जो वैल्यू आई प्रिंसिपल वैल्यू पाई की ये क्या है 0 से बड़ी है और पाई से छोटी है, लेस है। ओके बच्चों, यानी कि बीच में लाई होती है बच्चों। तो अब क्या करेंगे दोनों को हमने क्या करना बच्चों ऐड करना दोनों की वैल्यू को, दोनों ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस में जो अदर टर्म आपके पास इन दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू क्या करेंगे ऐड करना। ओके, तो उसको बोलेंगे नाउ, आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों नाउ। हाँ जी, क्या दिया मेरे पास गिवन बच्चों tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2। आप एक्सप्रेशन को एक बार दोबारा फिर लिख लीजिए यहाँ पर। ओके, मैंने पूरा एक्सप्रेशन दोबारा लिख दिया बच्चों यहाँ पर। तो देयरफॉर जो वैल्यू इसकी क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अपने यहाँ वैल्यू निकालेंगे बच्चों इसकी π/4, इसको मैंने थीटा माना बच्चों। देखो tan इनवर्स उनको थीटा माना बच्चों, और थीटा वैल्यू क्या थी π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 को मैंने फाई माना बच्चों। और फाई क्या है, फाई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच है बच्चों, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू है cos इनवर्स -1/2 की। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू आई है 2 π/3, तो वैल्यू पुट कर दी बच्चों, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, इसको थीटा माना था इसको फाई माना था, नहीं कि थीटा और फाई वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ओके बच्चों, हाँ जब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आता है, एलसीएम इसका मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की 4 3 12, तो इसका 12 एलसीएम बच्चों। हाँ जी, 4 3 12 5 प्लस 3 4 12 और 4 हाँ जी और 4 2 8। ओके बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे तो 11 आएगा। ओके, 11 π/12 ये आपका आंसर आएगा बच्चों। इस प्रकार से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है देखो, बड़े ध्यान से करना बच्चों। Now I take part number 2 of question first। हाँ जी बच्चों, यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट, वहां देखो सामने ये लिखा है यहाँ पर लेट है, पहले लेंगे वी हैव। एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। दिया गया एक्सप्रेशन क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। हाँ जी, एक बार बच्चों पहले बिल्कुल इसकी तरह सेम एज पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों। ओके, दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर एंगल के अंदर, रेडियन के अंदर बच्चों, और दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे। हमें प्लस करने दोनों, तो 1 by 1 निकालते हैं बच्चों। पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। ओके, फर्स्ट पार्ट के एक्सप्रेशन का लेट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या मान लिया, इसको थीटा मान लिया बच्चों। वेयर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 की ये क्या बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू है, कोमा जो बच्चों यहाँ या दैट इज यानी कि बच्चों जो थीटा है, हाँ जी, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है cos इनवर्स x की। और cos इनवर्स x की बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है आपको पता है बच्चों, हमने पहले करवा बच्चों। हाँ जी, cos इनवर्स की होती है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ओके बच्चों, ये इसमें बिलोंग करेगा। हाँ जी, उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे तो देयरफॉर अब ये इनवर्स बच्चों राइट हैंड जाएगा तो क्या बच जाएगा cos थीटा, और यहाँ बच जाएगा 1/2 एंड थीटा बिलोंग करता है बच्चों, किसमें बिलोंग करता है, अभी लिखा है मैंने 0 to क्लोज इंटरवल 0 to पाई। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। हाँ बच्चों, आपको पता होना चाहिए बच्चों 1/2 cos में क्या वैल्यू होती है 1/2 की। हाँ जी, cos के अंदर cos एंगल के अंदर वो होती है cos 60 की वैल्यू का तो 1/2, तो 60 को रेडियन निकालेंगे π/3 लेंगे बच्चों। ओके, क्योंकि
cos पाई बाय 3 में होता है cos 60। ओके बच्चों, ये रेडियन में बच्चों ये, हाँ जी, तो cos पाई बाय 3 आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव वाले से ये हमारे पास कौन सी वैल्यू, तो दिस इंप्लाइज cos से cos कैंसिल होगा बच्चों। कैंसिल ऐसे रिटर्न में कैंसिल नहीं करना होता, सिर्फ माइंड में इमेजिन करना होता ओनली। ओके, यू इमेजिन की कैंसिल cos ओके बोथ साइड्स। तो क्या है मेरे पास, तो थीटा लिखा है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 विच बिलोंग टू, ये बिलोंग करती है बच्चों क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में बिलोंग करती है। ओके, क्योंकि इस बीच में लाई होगी बच्चों, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बच्चों cos इनवर्स x की, हाँ जी, जो कि ये प्रिंसिपल वैल्यू इसके अंदर बिलोंग करती है। तो अब सेकंड पार्ट निकालेंगे। अगेन सेकंड पार्ट क्या बच्चों, तो कंप्लीट नहीं लेना बच्चों, ओनली फिलहाल इसको आप यहाँ लिखेंगे, बाद में पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख देंगे और इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे पहले की तरह बिल्कुल। हाँ जी, साइन इनवर्स 1/2 को इसको 5 मान लें बच्चों। 5 क्या है बच्चों, 5 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन है, तो साइन लिखिए, साइन इनवर्स 1/2 दैट इज जो 5 जो बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है स्टूडेंट्स, वो होती है क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2 तक। बच्चों यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। ओके बच्चों, हाँ जी, तो देयरफॉर साइन 5 जाएगा तो इस साइड राइट हैंड साइन 5 बन जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/2 एंड 5 बिलोंग किसमें करता है बच्चों, क्लोज इंटरवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है साइन इनवर्स x की, माइनस क्लोज इंटरवल माइनस 1/π/2 से प्लस π/2। ओके, तो यानी कि नाउ साइन 5 इज इक्वल टू 1/2। हाँ बच्चों, 1/2 क्या होता है साइन, हाँ जी, साइन 30 वैल्यू कहते हैं बच्चों 1/2 होती है, और साइन 30 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा π/6। ओके, साइन π/6 होता है बच्चों साइन 30 डिग्री जो कि 1/2 होता है। यहाँ से क्या गेट हुआ, साइन से साइन कैंसिल होता है बच्चों, इमेजिन। ओके, आपने इमेजिन करना है, सिर्फ ओनली जस्ट इमेजिन करना है, कैंसिल नहीं करना कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे साइन साइन। और 5 क्या आएगा, 5 इक्वल टू π/6 जो कि बिलोंग करता है बच्चों, किसे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल जो किसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स x की, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2, माइनस π/2 से प्लस π/2 इन बिटवीन ये लाई होता है बच्चों। ओके, इस प्रकार से दोनों प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास निकल गई है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ लेंगे देयर या नाउ, इस साइड लेते बच्चों राइट कॉर्नर में। हाँ जी, नाउ एक्सप्रेशन लीजिए पूरा, क्या एक्सप्रेशन क्या कंप्लीट, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, दोनों की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों। cos इनवर्स 1/2 यानी कि जो थीटा माना मैंने, क्या वैल्यू आई थीटा की, π/3, क्योंकि मैंने इसको थीटा जूम किया था बच्चों, और इसको मैंने प्लस 2 और साइन इनवर्स 1/2 को क्या जूम किया था 5 की वैल्यू क्या है, वैल्यू 1/π/6। हाँ बच्चों, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3 एलसीएम 3, तो 2π प्लस 2π to 2π/3 बच्चों, ये आपका एक्सप्रेशन है। ओके, इस प्रकार से आप निकालते हैं बच्चों। नाउ आई टेक पार्ट नंबर 3। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 को करेंगे। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया है। हाँ जी, लिखते हैं पार्ट नंबर 3। वी हैव साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। हाँ बच्चों, ये गिवन है। लेट बच्चों इसको जूम करेंगे, साइन इनवर्स माइनस 1/2 को क्या माने बच्चों, थीटा मान लें बच्चों इसको। वेयर थीटा क्या बच्चों, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2, दैट इज जो थीटा से बिलोंग करेगा बच्चों, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार लिखेंगे, तो लेंगे देयरफॉर साइन, जब राइट हैंड जाएगा तो बन जाएगा साइन थीटा, और यहाँ वैल्यू बचेगी माइनस 1/2 कोमा थीटा बिलोंग्स टू, थीटा की
बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स में बच्चों। ओके, जो कि गिवन है क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2। ओके बच्चों, नाउ इसकी निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के देखते हैं बच्चों। तो क्या आएगा साइन थीटा -1/2 माइनस, हाँ जी, अब यहाँ आप देख रहे बच्चों हमारे पास ये गिवन है, लेकिन अब यहाँ से आपको बच्चों यहाँ नजर आया कि तो -1/2 ये नेगेटिव है, साइन थीटा वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव है। ओके बच्चों, मींस क्या है कि साइन थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो नेगेटिव आ गई। तो यानी कि थीटा किसे बिलोंग करेगी, प्लस की तो आ नहीं सकती, यहाँ पर प्लस की तो बिल्कुल नहीं बनेगी बच्चों। प्लस का होता है कि ग्रेटर देन 0, क्यों नहीं बनेगी प्लस की वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा क्या है -1/2, यानी कि साइन थीटा नेगेटिव है, -1/2 है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस में आएगी बच्चों, नेगेटिव में आएगी। और नेगेटिव वाला के, हाँ जी, नेगेटिव वाला तो इंटरवल क्या बनेगा, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते बच्चों, जो नेगेटिव वाला जो इंटरवल बनेगा सेमी ओपन इंटरवल -π/2 से ऐसे। क्लोज इंटरवल नहीं बच्चों, ये होता है सेमी ओपन इंटरवल। ओके, सेमी ओपन इंटरवल का मीनिंग होता बच्चों, इसका मतलब होता है बच्चों कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन 0। ये मतलब है कि जो थीटा वैल्यू आएगी इन बिटवीन आएगी। लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव। जो 0 से जो छोटे जो नंबर होते हैं बच्चों क्या होते हैं, वो नेगेटिव नंबर होते हैं। 0 से छोटे नेगेटिव होते हैं और 0 से बड़े जो आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे, वो 0 से ग्रेटर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और 0 से लेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ देखो साइन थीटा नेगेटिव है। ओके बच्चों, नेगेटिव मींस क्या, इसकी वैल्यू से बिलोंग करेगी। ओके, क्यों बिलोंग करेगी आप यहाँ सामने इसके रीजन दे सकते हैं। ओके, आप यानी कि बिकॉज साइन थीटा इज नेगेटिव, बिकॉज साइन थीटा इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ देखो बच्चों यहाँ पर साइन थीटा क्या नेगेटिव है। ओके, साइन थीटा नेगेटिव है, इसलिए जो थीटा की वैल्यू है बच्चों इस इंटरवल में बिलोंग करेगी। हालांकि जो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो ये होती है। ओके, ये तो साइन इनवर्स एक्स ही है, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो इस बिटवीन आएगी बच्चों। ओके, यानी कि लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 इन बिटवीन लाई करेगी। ये यहाँ से क्लियर हो जाता है इस साइन को देखते हुए। ओके बच्चों, यहाँ से कंफर्म हो जाता है इस साइन को देखते हैं। यहाँ से यहाँ रीजन लिख दिया ना कि साइन थीटा इज नेगेटिव, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा इस इंटरवल। ओके, यहाँ पर क्लोज इंटरवल था, इसको मैंने क्या लिया, सेमी ओपन इंटरवल ग्रुप में एक्सप्रेस कर लिया। ओके, -π/2 से 0 कर लिया मैंने यहाँ पर। ओके, क्योंकि इससे ग्रेटर तो जाए, यहाँ तक तो जान सकता है ना बिल्कुल भी, π/2 तो जो जान सकता है, पर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या नेगेटिव है। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। उसके बाद बच्चा लेंगे अब, हाँ जी, इसको साइन 1/2 वैल्यू करते बच्चों साइन 30 वैल्यू करते 1/2 और रेडियन में कन्वर्ट करें 30 को तो π/6 हो जाएगा बच्चों। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन इंटू -π/6, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके बच्चों, हाँ जी, क्योंकि अब आप देख रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव है बच्चों, यहाँ देखो साइन थीटा का नेगेटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि इस इंटरवल में लाई होगी बच्चों। तो यहाँ से हम क्लियर बोल देंगे कि दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू -π/6। हाँ तो यहाँ देखो, तो इमेजिन करेंगे तो देयरफॉर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और थीटा वैल्यू क्या आएगी, -π/6 आएगी बच्चों। ओके, और ये बिलोंग करती है, किसे बिलोंग करेगी, इस इंटरवल के अंदर सेमी ओपन इंटरवल -π/2 से 0। ओके बच्चों, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे तो पहले वाला जो सिंबल है ये क्लोज्ड का है, और जो लास्ट वाला देखो पहली वाली ब्रैकेट है स्टार्टिंग वो क्या क्लोज्ड किया है, और जो लास्ट ब्रैकेट है जिससे हमने बंद किया वो ओपन किया बच्चों। ओके, इसको सेमी ओपन इंटरवल इस प्रकार से आप लिखेंगे। ओके, हाँ जी, और इसमें लाइव भी होता है। ओके बच्चों, इस प्रकार से निकालेंगे। अब उसके बाद हम पुट करेंगे नाउ साइन एक्सप्रेशन लिखिए बच्चों, कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या है यहाँ देखोगे, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, कंप्लीट एक्सप्रेशन लिख लीजिए आप यहाँ, साइन π/3 माइनस, अब बच्चों इसकी वैल्यू क्या आई, इसको मैंने थीटा अज्यूम किया था, इसको थीटा अज्यूम किया था, और थीटा वैल्यू क्या आई है, आप वैल्यू पुट कर लीजिए -π/6 वैल्यू बच्चों आई है इसकी। ओके, इस टाइप से आगे सोल्व करके इसको साइन π/3 और माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बच्चों क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, π/6 इसका एलसीएम लेते बच्चों, यहां पर लेते हैं साइड राइट कॉर्नर में। हाँ जी, तो साइन एलसीएम क्या बच्चों, इसका एलसीएम आएगा 6। ओके बच्चों, एलसीएम क्या इसका 6 है, तो 3 2 जा 6 और प्लस पाई। ओके बच्चों, तो क्या है 3 पाई हो जाएगा। ओके, क्या आएगा 3 पाई/6, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो मेरे पास अब तो साइन π/2, साइन π/2 की होता है साइन 90, और साइन 90 के लिए क्या बच्चों 1 होती है। ओके, तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, आपका आंसर क्या 1, क्योंकि साइन 90 क्या होता है बच्चों 1 होता है। अब लेते हैं पार्ट नंबर 4। नाउ आई टेक पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 बच्चों यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए पार्ट नंबर 4 में हमारे पास गिवन है वी हैव साइन इनवर्स कोस इनटू साइन, फिर इनवर्स यहाँ पर आए बच्चों -√3/2 इस प्रकार से। तो यहाँ देखो बच्चों सबसे पहले हमने ये निकालना है लेट। सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट होती है बच्चों, ओके, जो ओपन वाली ब्रैकेट होती है, पहले इसको सिंपलीफाई करना होता है, फिर ये करली ब्रैकेट है इसको करना होता है, और फिर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है। इसमें बच्चों हमारे पास जो 3 ब्रैकेट होती है आपको पता होगा बच्चों, 3 ब्रैकेट कौन सी होती है? एक तो आपकी ओपन वाली ब्रैकेट होती है, ये ओपन ब्रैकेट कहलाती है, और ये आपकी क्या बच्चों ये करली ब्रैकेट होती है, और ये आपकी सबसे बड़ी जो ब्रैकेट बच्चों इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो सबसे बड़ी होती है। ओके बच्चों, और जो ओपन होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो बीच वाली होती है मिड वाली वो होती है करली ब्रैकेट। हाँ जी, तो 3 दिए इसमें। सबसे पहले छोटी वाले को सोल्व करेंगे। यहाँ तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ये देखो ये दे दिया है लेट, यानी कि नाउ बिल्कुल पहले की तरह सेम ऐसे ही निकालना है, ऐसे एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। लेट साइन इनवर्स -√3/2 को बच्चों क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे यहाँ पर, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2, दैट इज थीटा जो बिलोंग करे बच्चों। हाँ जी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स एक्स बच्चों, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होती है बच्चों। ओके, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले लीजिए और थीटा से बिलोंग करवा लीजिए आप। ओके बच्चों, तो यहाँ लगे देयरफॉर साइन, हाँ जी, देयरफॉर साइन थीटा, अब राइट जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा इनवर्स का, यहाँ वैल्यू क्या बचेगी? -√3/2 वैल्यू बचेगी। ओके बच्चों, इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ। हाँ जी, एंड जो थीटा आप बच्चे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी थीटा का नेगेटिव आया। ओके, तो इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या पॉजिटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव आएगी, क्योंकि साइन थीटा क्या नेगेटिव है बच्चों। तो आप इसको ऐसे ही बिलोंग कर सकते हैं, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, कि जो थीटा जो बिलोंग करेगा बच्चों आपका, वो क्या बिलोंग करेगा? वो करेगा तो सेमी ओपन इंटरवल -π/2 से 0 से, बिल्कुल वही आएगा बच्चों ऐसे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी पॉजिटिव नहीं होगी, वो नेगेटिव होगी, क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव है, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, इसलिए पॉजिटिव तो आ नहीं सकती। तो इसको पॉजिटिव की तरफ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल में कहता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल है इसमें। तो यहाँ पर तो दोनों शामिल करने की जरूरत नहीं है, ओनली यहाँ पर सिर्फ ओनली आप नेगेटिव ही शामिल करो, नेगेटिव वाला ओपन इंटरवल। तो नेगेटिव वाला इंटरवल क्या होता है? सेमी ओपन इंटरवल। ओके बच्चों, यानी कि पहली जो ब्रैकेट है वो क्लोज्ड किया है, और जो एंडिंग जो ब्रैकेट है लास्ट वाली वो क्या ओपन किया है, तो उसे बोलेंगे सेमी ओपन इंटरवल -π/2 से 0। हाँ बच्चों, क्योंकि 0 से लेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और यहाँ देखो बच्चों, इसको सिंपलीफाई करेंगे, नाउ साइन थीटा -√3/2 माइनस साइन √3/2 क्या होता है बच्चों? आप बता सकते हैं साइन 60 वाली क्या होती है? √3/2। साइन 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में क्या आएगा? π/3। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। इसको आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, माइनस एंगल को माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि माइनस साइन है तो साइन इंटू माइनस लिख देंगे π/3। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। हाँ जी, तो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू एंगल क्या है? -π/3 हो गया बच्चों। हाँ जी, अब क्या है? साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इमेजिन कैंसिल, ऐसे रिटर्न में कैंसिल नहीं करना बच्चों, सिर्फ ओनली इमेजिन करना है। थीटा हम लिख देंगे -π/3। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू आई है वो क्या नेगेटिव आई ना? बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, पॉजिटिव तो आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि यहाँ से यहीं से हमें कंफर्म हो जाता है, यहीं से पता चल जाता है कि प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव आ गई, क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव है बच्चों। ओके, आप यहाँ से सामने रीजन भी देख सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा इज नेगेटिव। ओके, साइन थीटा नेगेटिव है, इसीलिए मैंने ये ओपन इंटरवल लिया। ओके, नहीं तो ये इंटरवल यही तो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कंप्लीट देनी थी, पूरी ली थी, लेकिन इसको ब्रेक कर लिया इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को भी। ओके, 2 भाग में, तो फर्स्ट वाला पार्ट ऐसे कर लिया बच्चों। ओके, तो ये वाला हमने इस में से निकाल लिया, इसी में से निकला बच्चों, इसी का एक पार्ट है। ओके, हाँ जी, तो नेगेटिव पार्ट मैंने इसमें से, इसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, इसमें से मैंने नेगेटिव पार्ट निकाल दिया। ओके, पॉजिटिव पार्ट छोड़ दिया इसमें से मैंने। क्यों छोड़ दिया इसमें से? ओके, हालांकि ये भी इसका सबसेट है बच्चों। ओके, इसी के अंदर आता है। ओके, हाँ जी, क्योंकि नेगेटिव इसीलिए लिया मैंने यहाँ से। उसको अगर पॉजिटिव होता तो फिर मैं पॉजिटिव वाला ले लेता बच्चों। ओके, अगर पॉजिटिव होता, सपोज करो अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होती तो फिर मैं पॉजिटिव वाला कौन सा लेता? फिर इंटरवल होता मेरे पास 0 क्लोज इंटू 0 टू पाई, फिर ये इंटरवल आता है। इसका मतलब कि थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन टू π/2। ओके, अगर यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आता तो मैं ऐसा लेता, लेकिन नेगेटिव तो ये लेने का सकता नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो बिलोंग करेगा यहाँ पर, हाँ जी, सेमी ओपन इंटरवल -π/2 0, इस प्रकार से ये 0 है। हाँ जी, ये लगा देंगे ब्रैकेट आप बच्चों यहाँ पर। अब पूरा एक्सप्रेशन यहाँ लिख डालिए आप। नाउ कंप्लीट एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्या दिया? साइन इनवर्स
कोस, और बच्चों इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी, इसकी वैल्यू आई है हाँ जी -π/3। हम सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं हाँ जी। अगर पूरा लिखना है आपने एक बार तो लिख भी सकते हैं, क्या दिया है साइन इनवर्स -√3/2। अगर कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो आप कंप्लीट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं हाँ जी। तो क्या आएगा, अब वैल्यू पुट करते हैं आराम से धीरे धीरे हाँ जी। हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट दी है कोस हाँ जी, कोस साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -√3/2 यानी कि थीटा जो की वैल्यू आई है -π/3, तो -π/3। ओके बच्चों, इस प्रकार से आप लिख लीजिए हाँ जी साइन इनवर्स। और बच्चों आपको पता होगा कि कोस इंटू माइनस थीटा 11th क्लास में आपने स्टडी की हुई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि कोस इंटू माइनस थीटा इक्वल होता है बच्चों कोस थीटा के, यानी कि नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा कोस के अंदर। हाँ अगर यहाँ साइन होता तो फिर नेगेटिव ही आता। ओके, अगर साइन इंटू माइनस थीटा तो फिर माइनस साइन थीटा आएगा, लेकिन फिर कोस यहाँ पढ़ते बच्चों कोस इंटू माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कोस थीटा के। ओके, और ये क्यों इक्वल होता है बच्चों, आपने 11th क्लास में ये फार्मूले ट्राई किए होंगे, क्योंकि 11th क्लास में क्या हम ये सभी बच्चों को निकाल के दिखाते हैं कि नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है। वो थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री जो आपको सिखाई गई थी 11th क्लास के अंदर, वो सारी चीजें बताई गई थी कि हमारे पास कोस नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होगा, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, और साइन नेगेटिव क्यों होता है पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता। तो ये सारी जो थ्योरी ड्राइव करी थी आपने 11th क्लास में स्टडी करी बच्चों। आप इतना समझ नहीं है कि मैं 11th क्लास की पूरी थ्योरी आपको डिस्कस करके दिखाऊं यहाँ पर। अब आपने 12th क्लास के अंदर ओनली डायरेक्ट स्टैंडर्ड याद रखने हैं आपने, ये यूजफुल स्टैंडर्ड फार्मूले बच्चों आपने जो डायरेक्ट आपने याद रखने हैं। तो आप बस आपने याद रख लीजिए कि cos इंटू माइनस थीटा इक्वल होता है प्लस कोस थीटा की। तो ये किसका बन जाएगा बच्चों, अभी ये बन जाएगा कोस प्लस का बन जाएगा ऑटोमेटिक बच्चों π/3। ओके, ये मेरे पास बन गया। इसको आगे वैल्यूट करें यहाँ पर, तो साइन इनवर्स हाँ जी कोस π/3 करते हैं cos 60। ओके बच्चों, और cos 60 की वैल्यू करते हैं 1/2, तो आप यहाँ सीधा 1/2 लिख सकते हो बच्चों। ओके बच्चों, क्या लेंगे 1/2। अब आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/2 हाँ जी बच्चों 1/2 साइन के अंदर वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि साइन हाँ जी साइन 30 वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 30 को रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/6 हो जाए बच्चों। ओके, तो आप यहाँ 1/2 के स्थान पर साइन π/6 लिख लीजिए, और यहाँ रीजन दे दीजिए कि बिकॉज 1/2 इक्वल होता है बच्चों साइन π/6 के, साइन π/6 के, इसलिए मैंने 1/2 के स्थान पर क्या लिख दिया 1/2 के स्थान पर साइन π/6 लिख दिया बच्चों। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बच्चों आपने इसे रिटर्न में कैंसिल नहीं करने हैं, सिर्फ ओनली इमेजिन में माइंड में इमेजिन करेंगे कि कैंसिल हो गए हैं, और यहाँ पर क्या बचा फिर π/6। दिस इज आवर आंसर, तो आप आंसर निकल जाएगा। ओके बच्चों, ऐसे निकालना। अब करेंगे लास्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देख लीजिए बच्चों, ये लास्ट पार्ट अपना। पार्ट नंबर 5 में क्या गिवन है, वी हैव कोस इंटू कोस इनवर्स -√3/2 प्लस π/4, ये हमारे पास गिवन बच्चों। ओके, कोस इंटू कोस इनवर्स -√3/2 प्लस π/4। तो ऐसे तो क्या लेंगे ऐसे, नाउ ये एक्सप्रेशन गिवन बच्चों, लेट तो ब्रैकेट के अंदर क्या है इनवर्स वाला पार्ट है, कोस इनवर्स -√3/2 को क्या मानेंगे थीटा, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -√3/2, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू, थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करेगा। थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करते हैं बच्चों कोस इनवर्स x की 0 क्लोज इंटरवल 0 to π। ओके बच्चों, ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोस इनवर्स x की। तो यानी कि नाउ देयरफॉर ये राइट हैंड जाके कोस बन जाएगा बच्चों, कोस थीटा बन जाएगा, और यहाँ बचेगा -√3/2 एंड अब बच्चों यहाँ रहेंगे थीटा बिलोंग्स टू, जो थीटा बिलोंग करता है बच्चों, थीटा किसे बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। बच्चों आपका पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें बिलोंग करनी चाहिए। ओके, अब यहाँ देखो वैसे तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, लेकिन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, वो पॉजिटिव है। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू में वो चीज बिलोंग करनी चाहिए। वहां पर क्या मैंने जो पीछे वाला सम किया था, वहां पर नेगेटिव साइन थीटा नेगेटिव था, और हमने नेगेटिव वाला ले लिया था, क्योंकि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो वो मेरे पास सेमी ओपन इंटरवल था बच्चों, वो भी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ही सबसेट था। ओके, वो उसी के अंदर ही कंटेंट होता है बच्चों, वो इंटरवल भी
वो इसी के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर क्या था, उसका सबसेट था, उसी के अंदर कंटेंट था। ओके, इसलिए वो ले सकता था। लेकिन इसमें मैं ऐसे नहीं लूँ कि इनएक्टिव है तो वो भी नेगेटिव होगा। इसकी अगर ये cos थीटा नेगेटिव है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी नेगेटिव होगी। इस केस में cos थीटा वाले केस में ये बिल्कुल ट्रू नहीं है बच्चों। क्यों ट्रू नहीं है? ये इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या नेगेटिव नहीं है। देखो ये इससे बाहर नहीं जा सकता। ये अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव वाला इंटर लेना चाहूं, लेकिन नेगेटिव वाला इंटरवल इसमें बिलोंग नहीं करता, इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसका जो इंटरवल लिया बच्चों वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वो इसमें कंटेन होना चाहिए। ओके बच्चों, लेकिन नेगेटिव लेने से क्योंकि इसमें नेगेटिव है नहीं है। ओके बच्चों, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स क्या है, पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ओके बच्चों, साइन वाले में अलग केस था, cos वाले में अलग केस है, दोनों डिफरेंट केस बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों, तो यहाँ लेंगे थीटा बिलोंग टू दिस। हाँ जी, तो यहाँ करेंगे नाउ cos थीटा माइनस √3/2। अच्छा यहाँ देखना, तो माइनस, हाँ जी cos 30 वैल्यू होती है √3/2। और बच्चों cos 30 को लेंगे रेडियन के अंदर पाई/6 लेंगे। अब ठीक है, वो बात तो मैंने यहाँ लिख लिया बच्चों, लेकिन नेगेटिव हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो इसमें बिलोंग करनी चाहिए बच्चों। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बिलोंग करनी चाहिए, तो उसको पॉजिटिव करना बनाना पड़ेगा नेगेटिव वाले को। ओके, ये कैसे बनेगा, तो cos इंटू पाई माइनस पाई/6, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए बच्चों। और आप यहाँ रीजन दे सकते हैं, बिकॉज cos इंटू पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस cos थीटा के। ओके बच्चों, ये आप रीजन डाल सकते हैं सामने, cos इंटू पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस cos थीटा के। ओके बच्चों, और माइनस cos थीटा होता है cos इंटू पाई माइनस थीटा के, तो मैंने उसको इस फॉर्म में ऐसे लिख दिया बच्चों। ओके, हाँ जी, यानी कि हम क्या राइट से लेफ्ट आ गए हैं, तो इसको सोल्व करेंगे सिंपलीफाई। तो cos इंटू एलसीएम क्या बच्चों 6 पाई माइनस 1 पाई, तो 5 पाई/6 आएगा, 5 पाई/6 ये आपके पास आएगा बच्चों। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास गिवन है, तो पूरा एक्सप्रेशन लिख लीजिए आप। नाउ हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास तो गिवन बच्चों, इसको लिखेंगे यहाँ पर, नाउ cos इंटू cos इनवर्स माइनस √3/, यहाँ बच्चों वैल्यू किस, हाँ हमारे पास ये बच्चों इसको एक सिंपलीफाई कर लेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आओगी, इससे पहले लिखने से पहले थोड़ा बताते बच्चों, थीटा वैल्यू जो यहाँ पर आओगी, थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा थीटा वैल्यू क्या आएगी 5 पाई/6 आएगी बच्चों। 5 पाई/6 जो इसमें संतुष्ट करती है, इसमें बिलोंग करती है, क्योंकि 5 पाई/6 है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है और पाई से लेस है। ओके, यानी कि 5/6 ओके बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x। ओके बच्चों, इसमें बिलोंग करेगी ये। हाँ जी, अब लेंगे नाउ, आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए दोबारा। क्या एक्सप्रेशन है मेरे पास, cos इंटू cos इनवर्स माइनस √3/2 प्लस पाई/4। हाँ जी, वैल्यू पुट कर बच्चों की, यहाँ की साइड कॉर्नर कर लेते हैं। हाँ जी, क्या cos बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, देखो इसकी वैल्यू थीटा, इसको मैंने थीटा जूम किया बच्चों, यहाँ देखो इसको मैंने थीटा जूम किया था, और थीटा वैल्यू क्या है, थीटा वैल्यू लेंगे 5 पाई/, हाँ जी ब्राइट बच्चों यहाँ पर ब्राइट डाल दिए, 5 पाई/4 प्लस उसमें प्लस बच्चों पाई/4। ओके बच्चों, इसको सिंपलीफाई करें, यहाँ पर इसको सिंपलीफाई किया, cos इंटू एलसीएम क्या 4। ओके बच्चों, क्या एलसीएम 4 आएगा हमारे पास। हाँ जी, यहाँ देखो ये सॉरी यहाँ पर पाई/6 है, 4 नहीं, यहाँ पर 6 आएगा, 5 पाई/6 है। यहाँ देखो गलती से लेंगे 4, तो यहाँ पर 5 पाई/6 है बच्चों, प्लस पाई/4 में ऐड करना है। अब एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम क्या आता है, हाँ जी इसका एलसीएम देखो, यहाँ लगे यहाँ पर चलो लेते हैं एलसीएम, इसका 12 आ गया। क्या एलसीएम आएगा इसका 12, तो 6 टू द 12। ओके बच्चों, 6 टू द 12 और 5 टू द 10, तो यहाँ पर 10 पाई प्लस यहाँ पर क्या है 4 टू द 12, तो 3 पाई, तो 3 पाई प्लस में 10 पाई, तो 13 10 प्लस 3 क्या गया 13 हो गया ना बच्चों, 10 प्लस 3 13 पाई, तो 13 पाई/12 आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो निकलेगी नहीं, इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तोड़ देंगे। यहाँ पर यहाँ ये बच्चों साइड कर लेते हैं, यहाँ देखो यहाँ स्पेस है मेरे पास, इसको क्लीन करने की जरूरत नहीं अभी। हाँ जी, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू तो ऐसे निकाल नहीं सकते, तो उसको क्वाड्रेंट की फॉर्म में तोड़ेंगे। क्वाड्रेंट की फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, इसको लेंगे पाई, हाँ देखो पाई प्लस पाई/12, इसको इस फॉर्म में ले लीजिए बच्चों। ओके, क्योंकि ऐसे वैल्यू निकालेंगे, इस टाइप की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखो ये पाई प्लस थीटा, थीटा मींस क्या है पाई/12, तो कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, ये देखो आपको पता होना चाहिए, ये आपका यहाँ देखो ये 0 to 90, यहाँ बच्चों क्या आएगा आपका, फिर ये पाई तक चला जाएगा। ओके, 0 to पाई। अब जैसे ही इसमें प्लस होगा बच्चों, यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर प्लस का मतलब है जैसे ही इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, कोस नेगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है बच्चों क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव कोस थीटा, थीटा मींस क्या है पाई/12,
5/12 ये है बच्चों। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, आगे सोल्व करें बच्चों। हमारे पास यहाँ देखो माइनस कोस 12, हाँ जी बच्चों 180, देखो यहाँ देखना, यहाँ देखो बच्चों 5 मीन्स करता है 180, 12 मीन्स 12। ओके बच्चों, हमारे पास ही है 6 और 12 5 जा 60। ओके बच्चों, 12 5 जा 60, तो माइनस इसको बच्चों हमने चेंज कर लिया डिग्री में, रेडियन बच्चों रेडियन ना, रेडियन से मैंने डिग्री में चेंज कर लिया, और ये आपका आएगा 15 माइनस कोस 15 डिग्री, और माइनस कोस 15 डिग्री माइनस बच्चों कोस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। ओके बच्चों, ये आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी बच्चों आपको। ओके, क्या होती है cos 15 की वैल्यू √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2, और आगे निशान यहाँ देखो नेगेटिव का बच्चों, ये देखो ये निशान नेगेटिव का, तो आगे निशान आप नेगेटिव का पुट कर दीजिए। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से आपने सोल्व करने हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट यहाँ पर, देयर आर 5 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। ओके, प्लीज सी द क्वेश्चन। बच्चों ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। ओके, क्योंकि इससे मैक्सिमम ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा हमारा यूज़ होगा यहाँ पर। तो आज के लिए बहुत है बच्चों। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।